खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादून खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह। रुख करते हैं विकास नगर से जुड़ी खबरों का। हम आपको बता दें कि जहां पछवादून में भूमाफियाओं का जो जमीनी खेल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आज हम एक ऐसे मामले का खुलासा करने जा रहे हैं जहां भूमाफियाओं ने जमीन को कैसे खुर्द-बुर्द किया और कैसे जो लोग हैं उनसे पैसे ऐंठे और फिर उनको ना तो जमीन मिली और ना ही उनको पैसा मिला। जी हां, ये हम आपको बता रहे हैं। एक्चुअल में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि समीर खान जो डायरेक्टर है घाटी डेवलपर्स के, उनके द्वारा एक जमीन का सौदा किया गया और जमीन के सौदे में एक लिखित एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट उनको लिखा गया और उसके बाद उस जमीन का नक्शा उनको लिखा गया। जो अरुण है उनके द्वारा जमीन को देखा गया और जमीन को उसने जो है आगे जो लोग हैं उनको दिखाना आरंभ कर दिया, उसको जमीन को बेचना आरंभ कर दिया। जमीन के लोगों से पैसे आने आरंभ हुए और जो समीर खान है उसके खाते में पैसे भेजना भी आरंभ कर दिया। जमीनी खेल हुआ। मुश्किल से 3 रजिस्ट्री बड़ी मुश्किल से उस जमीन में की गई और बाकी पैसा लगभग 2 करोड़ रुपए इसमें डका दिया गया। हम आपको बता दें कि कुछ पैसा व्हाइट है तो कुछ पैसा ब्लैक है। अब आप कहेंगे व्हाइट और ब्लैक पैसा कैसा है? देखिए, जो पैसा खातों में गया है वो पैसा व्हाइट है और जो पैसा नकद दिया गया वो पैसा ब्लैक है, क्योंकि ये लोग जमीन के माध्यम से जो ब्लैक पैसा है उसको व्हाइट करना अच्छे से जानते हैं और यही यहां पर समीर खान ने किया। हम आपको बता दें कि समीर खान अकेला नहीं है, उसके साथ जो नाम आ रहा है सुहेल पाशा, उनके बेटे के द्वारा भी यहाँ पर जो पूर्व यहाँ पर प्रधान पति हैं जीवनगढ़ के, उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी इस जमीन में जमीन खरीदी थी, लेकिन रसूख के चलते जब इनको जमीन नहीं मिली तो इनका पैसा वापस कर दिया गया। वैसे ही एक डिंपल चौधरी हैं, उनके द्वारा वहां पे जमीन में पैसा इन्वेस्ट किया गया, लेकिन जब जमीन नहीं मिली तो उनका पैसा भी वापस कर दिया गया, क्योंकि उनका रसूख है और बिना रसूख वालों का पैसा आज भी मरा हुआ है, वो पैसा वापस नहीं मिला। ना तो उन लोगों को पैसा वापस मिला, ना ही जमीन वापस मिली। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। विकास नगर से ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। अरुण जी, जानना चाहेंगे कि समीर खान कौन है और ये किस तरह से जमीनों के मामलों में लेकर ठगी करते हैं, किस तरह का इनका रवैया है, उसको पूरा खुलासा करें आप। इन्होंने मुझे 2017 में एक ज़मीन जो कि खुशहालपुर में है वहाँ पे दिखाई और इन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने प्लॉटिंग की है, एक नक्शा दिया। इनका मैंने एग्रीमेंट भी देखा जो रजिस्टर्ड था जी। जो पंकज नाकलिया जी हैं, इनसे ज़मीन उठाई गई थी। 26 बीघा भूमि थी ये जी। इसमें जो कुछ मेरे साथी थे उन्हें मैंने साथ में लेके प्लॉट दिए। कुछ और भी कस्टमर थे जिन्हें प्लॉट दिया गया। उनके जो सामने था मैं था, मैंने बोला कि मेरी अपनी ज़मीन है, मेरे अपने दोस्त की ज़मीन है, इनसे कोई एग्रीमेंट भी नहीं बनवाया, इनके खाते में हमने पैसे दिए और इन्होंने हमारे से कुछ कैश भी लिया। और उसके बाद जब मैंने रजिस्ट्री का दबाव बनाया 2018 में मार्च में, तो इन्होंने कहा कि आप अपने नाम उठाओ और अपने नाम रजिस्ट्री करके इन्हें आगे छोटे छोटे टुकड़ों में करो। तो मैंने बोला इन्हें मैं तो इस काम को नहीं कर सकता, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा। इसके बाद इन्होंने उलझाना चालू कर दिया और उलझाते उलझाते आज 2023 आ गया है, ना उनका पैसा लौट आ रहे हैं, ना मेरे से कोई बात कर रहे हैं। मैंने एक इन्हें लेटर दिया है, उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। लेटर में कुछ बिंदु आपने लिखे, उन बिंदु का आपने जवाब मांगा है। बिल्कुल। तो किस तरह के बिंदु हैं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे आप। मैंने उनसे यही पूछा है कि आप जो इसे चला रहे हो, आप सही तरीके से चला रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो लोगों के साथ, वो बताएं। इसमें लिखा है वो अपने तरीके से बताएं जैसे भी वो करना चाहते हैं। जी। तो कोई जवाब मिला? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। इसी वजह से आप लोगों को, भाइयों को बुलाया और आप उनसे जवाब नहीं जाके। एक नोटिस भी उन्होंने आपको भेजा है। नोटिस वो मेरे पर जो लोग थे जिन्हें मैंने प्लॉट दिलाए थे वो तो मुझे जानते हैं ना, वो मेरे पे केस कर रहे हैं उल्टा। जी।
तो इसी वजह से मैंने ये एक्शन उनके खिलाफ लिया, उन्हें मैंने नोटिस दिया। वो कह रहे कि आप तो उनसे पैसा लेके खा गए, आप तो उनसे पूछ भी नहीं रहे, तो मुझे उन्हें नोटिस देना पड़ा उनके संतुष्टि के लिए। नहीं भाई, मैंने आपका पैसा नहीं खाया है, घाटी डेवलपर्स को दिया है, उन्हीं के खाते में है। तो ना तो वो पैसा लौटा रहे हैं, ना वो कुछ कर रहे हैं। कौन है समीर खान? ये सुना एक बहुत बड़े किसी पार्टी हाँ, के पदाधिकारी का बिल्कुल बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी माता जी हैं, कांग्रेस में है, जी, तो उनके बेटे हैं ये, तो उन्हीं की आड़ में चलता है ये। उन्हीं की आड़ में सब कुछ चल रहा है। माता जी का नाम बताएंगे उनके जो कांग्रेस में? नजमा खान। स्टार्ट करो। ये सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कि आपने इस संज्ञान लिया। ये प्रेस विज्ञप्ति जो वार्ता कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हमारे क्षेत्र में एक घाटी डेवलपर है जो कि घाटी में डेवलपमेंट करना है, जो उसका उद्देश्य दिखाया जा रहा है। लेकिन हमारे उससे कुछ प्रश्न हैं कि घाटी डेवलपर सही में क्या यहाँ पे विकास करने के लिए आना चाहता है, क्योंकि जिस तरह की सूचना है, वो व्यक्ति जो घाटी डेवलपर के डायरेक्टर हैं या उनके साथी जो हैं, वो क्या करते हैं, एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किसी भूस्वामी से उठाते हैं और उसके बाद वो आगे जो प्रॉपर्टी का काम करके उनको दिखाते हैं, देखो जी ये प्रॉपर्टी मेरी है और इसको इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि उसमें से कुछ राशि वो अपने अकाउंट में ले रहे हैं और कुछ राशि कैश के माध्यम से ले रहे हैं। और जब बारी आती है कि आपको रजिस्ट्री करनी है या कुछ भी करनी है, उस समय वो ना तो रजिस्ट्री कर रहे हैं, ना उनका पैसा वापस लौटा रहे हैं। बहुत दबाव डालने पे 2-3 रजिस्ट्री कर दी, पता लगा। अब ये पूरा नक्शा आपके सामने है। इस नक्शे के आधार पे जो इनके ये जो पीड़ित हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, अरुण कुंडी, इस नक्शे में से सिर्फ 3 रजिस्ट्रियां की गई, बहुत दबाव डालने के बाद भी। तो हमारा कहना यह था कि उसके बाद ना तो पैसा वापस आया। जो पीड़ित हैं, इन्होंने अपने 9 प्रश्न उनसे पूछे हैं जो उन्होंने भेजे हैं। हमारा कहना यह है कि जो समीर खान इसके डायरेक्टर हैं, वो उन 9 प्रश्नों के जवाब दें इनको, और अगर वो जवाब नहीं देते हैं, उन प्रश्नों की कॉपी मुख्यमंत्री को, एसएसपी देहरादून को और डीजीपी महोदय को दी गई है। डालाकोटी जी, समीर खान सुना है कि एक बहुत बड़ी हस्ती का बेटा भी है। सुनने में आया कि इनकी माता जो है एक राष्ट्रीय दल की नेता है और उसी चीज का ये फायदा उठा रहे हैं। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे को कोई उस घाटी डेवलपर से हमारा कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, लेकिन हमें सूचना ये मिली है कि पछवादून क्षेत्र के अंदर इन्होंने और भी इस तरह की प्लॉटिंग ली है। कोई 300 बीघे की है, कोई 350-400 बीघे की है। तो हमारा कहना यह है कि इतना पैसा इनके पास आया कहां से, और अगर ये इतनी प्लॉटिंग ले रहे हैं तो और लोग ऐसा ना हो कि और लोग पता लगा इनकी, जैसे आज ये एक पीड़ित आए हैं, हो सकता है ऐसे कई पीड़ित हों। एक इन पीड़ित का कहना है कि इनके 4-5 करोड़ का इन्होंने जो नोटिस भेजा है, एक तरीके से जवाब मांगा है, 5-1 करोड़ का है। अगर एक पीड़ित 5-1 करोड़ का है तो मेरे हिसाब से अगर 10-12 पीड़ित आ गए तो 100 करोड़ के आसपास का मामला चला जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं फिर डालाकोटी जी मतलब राजस्व चुनाव तो लगा ही रहे हैं, तो साथ साथ ये जो एक ब्लैक मनी को व्हाइट करने का प्रयास भी कर रहे हैं। हो सकता है यही जांच के एंगल है। हमारी प्रशासन से यही मांग है, क्योंकि हमें सूचना इस प्रकार की मिल रही है। अगर उसमें सत्यता है तो ये पछवादून की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि वहां पे इलीगल तरीके से लोगों को बसाया जा रहा है। तो हमारा प्रशासन से सीधा मांगना है कि पीड़ित की बात को समझें और अगर इस पे तुरंत संज्ञान लेके इन पे उचित कार्रवाई की जाए। किस तरह की डेमोग्राफी बदलने का मामला है, जो किस तरह की डेमोग्राफी बदलना चाह रहे हैं? देखिए, डेमोग्राफी तो वही है कि ये यहाँ पे मुस्लिम बस्तियां बसाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी पछवादून एक हाईलाइट पे है। क्योंकि यहाँ पर पिछले अगर आप 2-3 महीनों में देखोगे तो कई तरह के केसेस हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री इस बात को मान चुके हैं। रामपुर का जो ऑलरेडी एक कांड है, वो आपके सामने जो कावड़ियों पे पथराव हुआ था,